Hello everyone, today we will revise SA 250 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. Before starting, I want to tell you that whenever you're watching any of my revision videos, please watch till the end because I have discussed few questions which have been asked in the exam which will help you to attempt the question. So watch till the end. SA 250 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. Objective of the Auditor. The objective of auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Auditor क्या करेगा कि मैनेजमेंट ने कंप्लायंस किए हैं या नहीं विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन तो ऑडिट करते टाइम पे ऑडिटर क्या करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा किस लॉज एंड रेगुलेशंस पे विच हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट. नंबर 2, टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर. नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा. स्पेसिफाइड मीन्स विच इज स्पेसिफाइड अंडर SA 250 ऑफ नॉन कंप्लायंसेस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस. अदर लॉज एंड रेगुलेशंस दो होते हैं. पहले क्या जो डायरेक्ट इफेक्ट वाले मतलब इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर मीन्स एनवायरमेंटल लॉ, labor laws, and then he will respond appropriately to non-compliances or suspected non-compliances with laws and regulations identified during the audit. कि ऑडिट के टाइम पे जो भी नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उस पे ऑडिटर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेगा अंडर दिस स्टैंडर्ड. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर दैट इज ऑडिट प्रोसीजर. नंबर 1, ऑडिटर विल अंडरस्टैंड द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एंटिटी. पहले तो एंटिटी को कौन से लॉज रेगुलेशंस एप्लीकेबल है वो पता करेगा, उसको समझेगा एंड उसके बाद वेदर द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क कि एंटिटी ने कंप्लाई किया या नहीं ये ऑडिटर देखेगा. नंबर 2, ऑडिटर विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि एंटिटी ने कंप्लाई किया है नहीं विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस दैट में हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नंबर 3, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर. सो ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा जहाँ भी ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि नॉन कंप्लायंसेस है क्या विच में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो दो तरीके, सबसे पहले तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट या जहाँ पे TCWG है वहाँ उनको पूछो कि एंटिटी ने प्रॉपर कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं. फिर बाद में उनकी इंक्वायरी लेने के बाद इंस्पेक्शन. ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट करस्पॉन्डेंसली विद द रेलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी. नंबर 4, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ऑडिटर टू रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट. नंबर 5, ऑडिटर to obtain written representation that is SA 580. ऑडिटर मैनेजमेंट या TCWG से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा that all the non-compliances have been disclosed to the auditor. रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. अगर नॉन कंप्लायंस है तो ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? नंबर 1, टू मैनेजमेंट. ऑडिटर नॉन कंप्लायंसेस जैसे ही पता चले एज सुन एज पॉसिबल वो रिपोर्ट करेगा टू ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस के हिसाब से ऑडिटर रिपोर्ट करेगा. तो जहाँ पे भी नॉन कंप्लायंस है जिस भी अथॉरिटी से हुआ है उसकी हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है. अगर कोई हायर अथॉरिटी है ही नहीं, हायर लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ऑडिटर क्या करेगा? लीगल एडवाइस लेगा. 2 यूजर्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. इफ़ नॉन कंप्लायंस हैज़ मटेरियल इफेक्ट, अगर मटेरियल इफेक्ट है तो ऑडिटर क्या करेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन देगा एज अप्रोप्रिएट. अगर ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाया तो ही शुड एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. एंड नंबर 3, इन एक्सेप्शनल केसेस अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ. मतलब जब तक लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया है ऑडिटर विड्रॉ भी कर सकता है. ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. नंबर 3, टू रेगुलेटर्स. रेगुलेटर्स मतलब RBI, SEBI, IRDA. अगर नॉन कंप्लायंस है तो
ऑडिटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करेगा या रिपोर्ट करेगा। इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अब नॉन कंप्लायंस है ये समझने के लिए इंडिकेशंस देखने पड़ते हैं, तो ऑडिटर को कहाँ समझेगा कि नॉन कंप्लायंस हुआ था। सो दीज आर द इंडिकेशंस। एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ। पेमेंट ऑफ फीस और पेनल्टीज, कि एंटिटी ने कुछ फाइन या पेनल्टी पे की है किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, मतलब कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ था। इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन होना किसी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से या अथॉरिटी से। पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन्स टू कंसल्टेंट्स, रिलेटेड पार्टीज, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। Sales commissions or agent fees that appear excessive in relation to ordinary paid. Purchasing at prices slightly over or below market price. Unusual payments in cash. Unusual payments toward legal and retainership fees. Payment without proper exchange control documentation. Unauthorized transaction or improperly recorded transactions. Adverse media comments. So these are the indications of non-compliances. काफ़ी छोटा स्टैंडर्ड था, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से एक था इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, जो हमने अभी देखा, एंड एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन रिलेशन टू compliance of laws and regulations। तो इसमें हमने क्या देखा था, नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द लॉज एप्लीकेबल टू द एंटिटी and whether the entity has complied with it. Number 2, laws and regulations that have direct effect on financial statements, obtaining the evidences. Number 3, specified audit procedure to be performed to help identify instances of non-compliances with other laws and regulations. उसमें inquiry of management and inspecting with relevant licensing or regulatory authority. Number 4, professional skepticism, that is auditor to remain alert throughout the audit. And number 5, auditor shall request management and where appropriate to TCWG to provide written representation that all the instances of non-compliances or suspected non-compliances have been disclosed to the auditor. So I hope you understood this standard. Easy है, ज़्यादा बार पूछा भी नहीं गया है. For revising, watch this video till the end and please सारे questions अच्छी से करके जाना. Hope you understood. Thank you.